वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश क्लासेस बाय राजीव नागोरिया में आप सबका स्वागत है। जनरल इंग्लिश का हमारा टॉपिक चल रहा था, टेंस टेबल के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज के उसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम इनका अर्थ समझते हैं। ये जैसे एक्टिव का मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है। जो जिस कई बार हम नॉर्मली बोल भी देते हैं कि भाई ये लड़का या लड़की बहुत एक्टिव है, मतलब क्यों, हमेशा वर्क करता रहता है तो हम उसको एक्टिव बोल देते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय होना। क्या बोलते हैं? सक्रिय होना। तो जो किसी काम में हमेशा सक्रिय रहते हैं, एक तो मानो गुमसुम बैठा रहे, जिससे लेजी कहते हैं हम, ये तो कुछ करता ही नहीं है, लेजी। एक हमेशा उछलता कूदता वर्क करता रहे, वो होता है एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय होना। तो इसमें हम कहेंगे कि जब किसी वाक्य में, ठीक है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट सक्रिय होता है, सब्जेक्ट कर्ता, कार्य को करने वाला, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट सक्रिय होता है मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार कार्य किया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा एक्टिव वॉइस। आया समझ में? कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट सक्रिय होता है, एक्टिव होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस। फिर है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 साल पहले आपकी कंपलसरी इंग्लिश के पेपर में ही और एंटोनिम्स आया हुआ है, अपोजिट, विलोम शब्द, आपके विलोम शब्द भी आते हैं। तो उसमें ये आया था एक्टिव का विलोम शब्द क्या होगा। अब इतना दिमाग किसी ने लगाया नहीं, क्योंकि भाई एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, तो एक्टिव मीन्स सक्रिय होना और पैसिव मीन्स निष्क्रिय होना। तो एक एंटोनिम्स आपको बेसिक याद हो गया और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट पेपर इसमें जनरल इंग्लिश में। तो अगर पैसिव एक्टिव का अपोजिट क्या हो गया? पैसिव। तो एक्टिव मीन्स सक्रिय होना और पैसिव मीन्स निष्क्रिय होना। पैसिव क्या होता है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तथा वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब क्रिया के अनुसार कार्य किया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव का अर्थ जानने के बाद अब हम करेंगे कि एक्टिव को पैसिव में बदलते कैसे हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, रूल्स देखो। रूल्स इन चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो अभी आपको सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। ठीक है, किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं, बदल देते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि अब ये कहना गलत है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव रूप है वही आएगा। तो पहला हम वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सब्जेक्ट जो भी बनता है उस सब्जेक्ट के रूप में उसको बदल देते हैं। अब देखो सेकंड जो हमारा रूल है, क्योंकि जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो पहले हमारा सब्जेक्ट कुछ और था और अब हमारा सब्जेक्ट बदल चुका है। तो सेकंड रूल है हमारा कि जो न्यूली सब्जेक्ट है, जो न्यूली सब्जेक्ट है मतलब कि जो नया सब्जेक्ट है, नए सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। भाई
पहले हमारा सब्जेक्ट कुछ और था, ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट था उसका हमने सब्जेक्टिव रूप लिख दिया है, तो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। तो जो नया सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी। ये टेंस भी कैसे बदलते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। उसके बाद तीसरा नियम है हमारा कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करोगे, V3 का, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई सा भी टेंस हो तो वर्ब तो आपको थर्ड फॉर्म में लगानी है। चौथे नंबर में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव रूप लिखा है तो ऐसे ही अंत में सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव रूप लिखते हैं। और अभी हम यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, साधारण वाक्यों की। तो साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप बनाते समय उससे पहले क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, बाई प्लस और सब्जेक्ट को ले आते हैं इधर, वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप लास्ट में आ जाता है। एक बार फिर से देखेंगे मेन चीजें, रूल्स कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट को पहचानने के तरीका है कि अगर आप कई बार एक ऑब्जेक्ट वाले वाक्य भी आते हैं और डबल ऑब्जेक्ट वाले भी वाक्य आएंगे, तो आप ये कैसे पहचानो कि हमें किससे वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है। तो ध्यान रखना वाक्य में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सॉरी जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, मेन वर्ब के तुरंत बाद या तो कोई ना कोई आपको नाउन मिलेगा या कोई प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है, वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसकी बात आगे हम करेंगे। तो आपको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे वाक्य को बनाना है, क्योंकि एग्जाम में भी अगर डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य को नहीं बनाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है, क्योंकि बोर्ड के अनुसार उसी को सही माना जाता है। तो आपको क्या देखना है, मेन वर्ब देखनी है वाक्य में, जहां पर चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सेकंड फॉर्म जो भी हो, और उसके तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन दे रखा है वही आपका मेन ऑब्जेक्ट है और उसी से आपको वाक्य को बनाना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, फिर न्यूली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, और अंत में जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप लिखते हैं तो उससे पहले बाई का प्रयोग करें। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव को चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें प्रोनाउन की टेबल को समझना जरूरी है। ये देखिए प्रोनाउन की टेबल आपके सामने है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं मैंने बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये क्या होते हैं पहले ये समझो। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला। जैसे मान लीजिए मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ बता रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप हो गए सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो देखो अगर अकेला व्यक्ति जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अकेले को मैं बोलते मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन। और अगर आप किसी बात को कह रहे हो तो आप ग्रुप में हो तो इसको बोलते हैं हम, और हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। तो आई और वी क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। ये लगा लीजिए आपके आई और वी, ये हो गया आपके फर्स्ट पर्सन। तुम, यू, सुनने वाला, भाई मैं बोल रहा हूं तो आप सुनोगे और आप बोल रहे हो तो मैं सुनूंगा, तो यू हमेशा होता है सेकंड पर्सन। ये है आपका सेकंड पर्सन। और ये बाकी ही वह लड़के के लिए, सी वह लड़के के लिए, इट निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, दे मींस वे, हु मींस कौन, दीज ऑल आर थर्ड पर्सन। इनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सारे ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें देखो अब हमें ये पता चलेगा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है। अब ये मान के चलो लर्न करने के लिए बता रहा हूं, ये प्रोनाउन है सारे, ठीक है, ये है प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, और ये मान लो इसकी सेकंड फॉर्म, और ये है इसकी थर्ड फॉर्म। केवल याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं मैं आपको, भाई ये हो जाएगा आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये आपको लर्न भी ऐसे करने, आई, माई, मी, वी, आवर, अस,
you, your, you, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them, who, whose, whom। इस तरह से। अब देखो, अब आपको की याद करने में सुविधा रहेगी। अब मैं आपको कह सकता हूं कि जो प्रोनाउन है उनकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी? ये सारी फर्स्ट फॉर्म भी तो ऊपर की, ठीक है। तो ये हमारे कहलाते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब सब्जेक्ट कि इनका प्रयोग आई का, वी का, यू का, ही का, सी का, इनका प्रयोग हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। अब देखो थर्ड फॉर्म की बात करते हैं हम पहले, ठीक है। इसकी मी, अस, यूर, हिम, इनका प्रयोग सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। अब बात करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म की। तो माई मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा, यूर तुम्हारा या आपका, हिज उसका, हर उसका, इट्स उसकी, देयर उनका, हुज जो है जो। तो देखो ये किसी ना किसी के ऊपर अपने अधिकार को दर्शाते हैं। जैसे आप लिखो भाई इट्स माई मार्कर या इट्स माई क्लास, तो माई मेरे ऊपर अधिकार को दर्शा रहा है भाई। माई मीन्स मेरा, यूर मीन्स तुम्हारा, आवर मीन्स हमारा। तो ये जो प्रोनाउन है ये किसी ना किसी वस्तु के ऊपर किसको दर्शाते हैं? अधिकार को दर्शाते हैं, पोजीशन को दर्शाते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन। ये जो बीच वाले हमारे ये क्या कहलाएंगे? पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए जब प्रश्न आएगा एक्टिव पैसिव हम जब सॉल्व करेंगे, मान लो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट की पहचानोगे। मान लो ऑब्जेक्ट के साथ मी दे रखा है, तो आपको ये नहीं कहना कि मैंने कहा भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाओ, ये गलत है। फिर तो आप ऐसे करोगे मी को उठा के वाक्य स्टार्ट कर दो। मी से कोई वाक्य थोड़ी शुरू होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? मी का जो सब्जेक्टिव रूप क्या है? आई। भाई मी का सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आपको मी को किसमें बदलना है? आई में बदलना है। और अगर मान लो जैसे लास्ट में भाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप लिखते हैं तो आई किसमें बदल जाएगा? मी में। तो आपको इसे ध्यान रखना है। जैसे ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का क्या हो जाएगा? ही, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। ऐसे ये टेबल आपको याद करनी है। इस तरह से प्रोनाउन चेंज करने में, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इसमें चेंज होंगे ही होंगे। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद करनी है। देखो एक बार, तो ये प्रोनाउन की टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमने इसके रूल्स के बारे में पढ़ा। आगे की क्लास में हम इसके जो एक्टिव पैसिव है उसको, एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो कौन सा टेंस किस तरह बदलता है इसके बारे में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।